मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। आइए इस विषय में आगे आचार्य कहते हैं, मूर्छा ही हिंसा है, इसकी विशेषता बतलाते हैं। श्लोक नंबर 120। एवं न विशेषा स्यात् दुन्दर रिपुहरण शावकादीनां नैवं भवति विशेषा तेषां मूर्छा विशेषेण। एवं यदि ऐसा है, अर्थात बहिरंग परिग्रह में मूर्छा का उत्पन्न होना ही हिंसा है, तो उंदर रिपु हिरण सावकादीनाम, उंदर रिपु मतलब बिल्ली तथा हिरण आदि के बच्चे आदि में विशेषः न स्यात्, कुछ विशेषता नहीं होगी। एवं न ऐसा नहीं है, तेषां मूर्छा विशेषेण, उनमें मूर्छा विशेष से विशेषः भवति, विशेषता होती है। इस प्रकार पूर्व में कहे हुए बहिरंग परिग्रह में अति मूर्छा ही हिंसा है, तो इसमें क्या आपत्ति होगी? कोई विशेषता नहीं होगी। चूहे का शत्रु अर्थात बिल्ली और नवजात हिरण के बच्चे में विशेषता है नहीं। यहाँ पर आदि शब्द प्रकारवाची है, इससे खरगोश कछुआ आदि भी ग्रहण करना चाहिए। बिल्ली और हिरण के बच्चों में खाने की क्रिया एक सी होने से उन दोनों की हिंसा में कोई विशेषता नहीं होगी, क्योंकि उनके पहले ही बाह्य परिग्रह का अभाव देखा जाता है। अपनी उदर पूर्ति के लिए जो कुछ खाते हैं वह तो समान प्रयोजन होने से समान ही ममत्व परिणाम देखा जाता है। ऐसा कोई प्रश्न करता है, उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो आपने कहा यह ठीक नहीं कि बिल्ली और हिरण के बच्चे में, अर्थात चूहे की हिंसा करने में बिल्ली के तृण के भक्षण करने वाले हिरण के बच्चे में प्राणवध की अपेक्षा हीनाधिक कषाय के उद्रेक से ममत्व परिणामों में विशेषता होती है। हिंसा विशेष से मूर्छा विशिष्ट होती है। दो बच्चे हैं, एक बिल्ली का बच्चा है, एक हिरण का बच्चा है। दोनों भोजन कर रहे हैं, लेकिन दोनों की भोजन करने में भी गिद्धता अलग अलग है। एक मांसभक्षी है और एक तृणभक्षी है। तृण मतलब सूखी हुई घास खाने वाला। तो दोनों के परिणामों की अपेक्षा दोनों में महान अंतर है। मूर्छा की ही उपज से यदि हिंसा सविशेष, मृग बिल्ली के भाव में ना हो कछु विशेष, अर्थात दोनों में बहुत अंतर है। उसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं और अच्छी तरह इसको समझाते हुए आचार्य श्लोक नंबर 221 में कहते हैं, हरित तृणांकुर चारिणी मन्नामृग शावके भवति मूर्छा, उन्दर निकरोन मथिनी मार्जारे शैव जायते तीव्रा। हरित तृणांकुर चारणी, हरित हरि तृण अंकुर घास के अंकुरों को चारणी खाने वाले,
मृगशावके हिरण के बच्चे में मूर्छा मंदः भवति मंद होती है। हिरण के बच्चे घास को खाने वाले हैं, इसलिए उनमें मूर्छा ममत्व परिणाम कम है। शायव वही मूर्छा उंदर निकोरन माथिनी, उंदर मतलब चूहे, निकर मतलब समूह, चूहों के समूह का उन्मत्त करने वाले मार्जरे बिलाव बिल्ली में तीव्रा जायते तीव्र होती है। दोनों में कितना अंतर है, ये परिणामों के खेल को समझा रहे हैं। क्रिया दोनों की एक ही है, दोनों भोजन ही कर रहे हैं, पेट दोनों भर रहे हैं, लेकिन दोनों में मूर्छा अलग अलग है। ये उनके समझाया जा रहा है जो ये कह रहे हैं हम तो जीवों की हिंसा करके पेट भर रहे हैं और एकमात्र सब्जी भाजी खा के पेट भर रहा है। दोनों में एक ही बात, तो भरना तो पेट ही है। तो आचार्य कह रहे नहीं, दोनों में महान अंतर है। हरी घास के अंकुरों को खाने वाले हिरण के बच्चे में मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम अल्प होता है, किंतु चूहे के समूह का घात करने वाले बिलाव में वही मूर्छा नियम से अधिक होती है। इससे सिद्ध होता है कि बिलाव में तीव्र कषाय होने से तीव्र हिंसा होती है और हिरण के बच्चे में अल्प संक्लेश होने से अल्प हिंसा होती है। मृग की मूर्छा मंद है जिसका तृण आहार, बिल्ली में वह तीव्र है मूषक खाती मार। मृग मतलब हिरण, हिरण की मूर्छा कम है क्योंकि वह तृण खाती है, सूखी घास खाती है। और बिल्ली, जिसे मार्जर शब्द कहा या उंदर रिपु भी कहा, उंदर मतलब होता है चूहा और चूहे का रिपु मतलब दुश्मन, उंदर रिपु मतलब बिल्ली, बिल्ली में तीव्र होती है क्योंकि वह मूषक, मूषक मतलब चूहे को खाती है। उसी कथन को पुनः दृष्टांत के द्वारा दृढ़ करते हैं। अब उसी को और दृढ़ करते हुए आचार्य समझाते हैं। निर्वादं संसिद्धि कार्य विशेषो हि कारण विशेषा, औधस्य खंडयोरिव माधुर्य प्रीति भेद इव। औधस्य खंडयो इव, औध, औधस्य खंडयो, औधस्य मतलब दूध और खंड मतलब खांड, इव की तरह, दूध और खांड की तरह शक्कर में माधुर्य प्रीति भेद इव, माधुर्यता के कारण रुचि में भेद होने के समान ही निश्चय से कारण विशेषा, कारण की विशेषता से कार्य विशेषा, कार्य भी विशेष रूप से निर्बाधम बाधा रहित संसिद्धि भली प्रकार सिद्ध होता है। कारण विशेष से वास्तव में कार्य विशेष निर्बाध रूप से सिद्ध होता है। बिल्ली में चूहे की हिंसा विशेष रूप कार्य देखा जाता है तो उसमें आभ्यंतर कषाय हेतु की तीव्रता देखी जाती है। जैसा कार्य दिख रहा है उससे ये जानो कि कारण में भी विशेषता होगी। अरे हिरण के बच्चे से कोई कहे कि किसी चूहे को मार दे तो वो नहीं मार सकती, क्यों? उसके अंदर कषायों की मंदता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा यद्यपि बच्चा है लेकिन फिर भी वह चूहे को मारने की कषाय अर्थात अंतरंग कारण को रखता है। निर्वाणम संशयित कार्य विशेषो ही कारण विशेषा। बिल्ली में चूहे की विशेष हिंसा रूप कार्य देखा जाता है, उसमें
आभ्यंतर कषाय हेतु की तीव्रता देखी जाती है। उसी प्रकार हिरण के बच्चे में तृण मात्र में संतुष्ट रूप कार्य विशेष होने पर अंतरंग कषाय रूप कारण की मंदता देखी जाती है। इस कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ दृष्टांत पूर्वक समझाते, एक उदाहरण यहाँ पर दिया। क्या दिया? जैसे दूध और शक्कर दोनों की मधुरता में प्रीति का भेद देखा जाता है, अर्थात दूध की मधुरता से संतुष्ट होने वाले जीव में रस विशेष के प्रति आसक्ति कम होती है और शक्कर से संतुष्ट होने वाले जीव में मिष्ट रस के प्रति आसक्ति अधिक होती है। दूध पीने वाले को शक्कर के प्रति या मधुरता के प्रति आसक्ति कम होती है, और वहीं कोई शक्कर के माध्यम से मिठास यदि दे तो उसमें आसक्ति अधिक होती है। इससे कारण से कार्य की विशेषता बतलाते हैं कि कार्य देख के समझ जाओ कारण क्या है। कारण के अनुरूप ही दिखते कार्य विशेष, दूध खांड माधुर्य में कंबड़ प्रीति विशेष। आचार्य महाराज एक एक उदाहरण के माध्यम से उसकी परिग्रह के प्रति मूर्छा को और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि कैसे और समझने का प्रयास करो। चलिए आगे। वह किस प्रकार है उसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं। उस जो मधुरता और खंड का जो उदाहरण दिया उसको और समझाते। ये चारों श्लोक उदाहरण के रूप में हैं। माधुर्य प्रीति किल दुग्धि मंदैप मंद माधुर्ये शैवोत्कट माधुर्ये खंडे व्यपदिश्यते तीव्रा। किल निश्चय से, मंद माधुर्य अल्प मिठास वाले दुग्धे दूध में, मधुर प्रीति मिठास की रुचि, मंद इव थोड़ी सी, व्यपदिश्यते कही जाती है। शाइव वही मिठास की रुचि, उत्कट माधुर्य अत्यंत मिठास वाली, खांडे शक्कर में, तीव्र कही जाती है। जहाँ वासना कम होती है वहाँ आसक्ति भी कम होती है, जहाँ वासना अधिक होती है वहाँ आसक्ति भी अधिक होती है। जैसे अल्प मिठास वाले दूध में लोगों की प्रीति अल्प होती है और अधिक मिठास वाली शक्कर में अधिक प्रीति होती है, उसी तरह इष्ट पदार्थों में अधिक और साधारण पदार्थों में कम रुचि होती है। जैसे मिष्ट रस के लोलोपी पुरुष को दूध की मधुरता की अपेक्षा खांड शक्कर में विशेष रुचि होने पर अंतरंग के राग परिणाम की उत्कृष्टता प्रकट होती है। एक जगह दूध रखा हो और एक जगह रसगुल्ले रखे हो तो स्वभाव से सभी की दृष्टि रसगुल्ले पर मचलेगी, दूध को कोई नहीं देखेगा। उसी प्रकार बहुत आरंभ और अधिक परिग्रह को ग्रहण करने वाले पुरुष के अंतरंग में ममत्व परिणामों की अधिकता होने से तीव्र हिंसा का प्रसंग आता है, किंतु अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वालों के यह हेतु विरोध को भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अंतरंग में वह भी ममत्व और वांछा से युक्त है। अल्प परिग्रह वाला होने पर भी मूर्छा अधिक होने से परिग्रह ही कहलाता है। यह इस कथन का तात्पर्य है। कम मीठे उस दूध को पीने का कम राग, खांड मधुरता तीव्र है, तीव्र राग ही आ
तीव्रता है, वहाँ अत्यंत राग है, और वह राग ही आग के समान है। अब अगली दो गाथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे आचार्य बहुत सुंदर विषय जो सिद्धांत ग्रंथों का विषय है वो यहाँ पर रखेंगे, उन्हें हम अगली कक्षा के माध्यम से जानेंगे। आज के लिए यहाँ पर चार उदाहरण के माध्यम से दो बातें स्पष्ट की गई कि जहाँ पर बाह्य में प्रवृत्ति अत्यंत कलुषित है, वहाँ नियम से अंतरंग के परिणामों में भी कलुषता होगी ही होगी। ऐसा नहीं होता कि बाहर में कुछ भी कर रहा हो अंतरंग से मूर्छा से रहत है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसी अंतरंग में परिणति कलुषित है तदनुसार प्रवृत्ति बाहर देखने में आती है। बिल्ली के बच्चे, हिरण के बच्चे का उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण दूध और मीठे का दिया कि दूध में मिठास कम है इसलिए उसमें आसक्ति कम है, और मीठे में मिठास ज़्यादा है इसलिए उसमें आसक्ति अधिक होती